नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 11 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, गीता का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल एकादशी के दिन हुआ था। इस एकादशी को क्या कहते हैं? निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी या योगिनी एकादशी। और इसका सही जवाब है बी, मोक्षदा एकादशी। नंबर 2, भगवद गीता के अंतिम अध्याय के लगभग अंत में भगवान कृष्ण अपने शिष्यत्व में आए हुए अर्जुन को गुह्यतम उपदेश देने के बाद कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। इसका तात्पर्य है ए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, बी, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, सी, अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, और डी, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। और इसका सही जवाब है डी, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। अगला प्रश्न, संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। इस गीता सूक्ति का तात्पर्य है ए, सम्मानित व्यक्ति यश चाहता है, बी, सम्मानित व्यक्ति धन दौलत चाहता है, सी, सम्मानित व्यक्ति पद प्रतिष्ठा चाहता है, और डी, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। और इसका सही जवाब है डी, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। अगला प्रश्न, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और इस पर विचार करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की, तो बाकी सब कुछ मुझे अतिशय तुच्छ, सुपरफ्लस प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? ए, अल्बर्ट आइंस्टीन, बी, R.W. इमर्सन, सी, एल्डस हक्सले, और डी, क्रिस्टोफर ईशरवुड। और इसका सही जवाब है ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। पांचवा प्रश्न, गीता में पहले अध्याय के 3 से 11वें श्लोक तक दुर्योधन के वचन हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ए, दुर्योधन उवाच, बी, संजय उवाच, सी, धृतराष्ट्र उवाच, और डी, भगवान उवाच। और इसका सही जवाब है बी, संजय उवाच। अगला प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। योग को सरल शब्दों में कुछ इस तरह किस महापुरुष ने परिभाषित किया है? ए, संत कबीर, बी, संत नामदेव, सी, गोस्वामी तुलसीदास, और या डी, सूरदास जी। और इसका सही जवाब है ए, संत कबीर। सातवां प्रश्न है, ममेव आंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अणु अंश हैं। गीता श्लोक की इस सूक्ति को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की एक चौपाई में किस तरह कहा गया है? ए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बी, मम दर्शन फल परम अनूपा, सी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और डी, शिव राम में सब जग जानी। और इसका
सही आंसर है सी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। 8वां प्रश्न, व्यासदेव लिखते हैं, यह जो महाभारत के कूट श्लोक हैं उन्हें मैं जानता हूं और मेरा पुत्र शुकदेव जानता है। संजय जानता है या नहीं, इसमें संदेह है। महाभारत में कूट श्लोकों की संख्या कुल कितनी है? ए 5500, बी 6600, सी 7700 या डी 8800। और इसका सही जवाब है डी 8800। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो अपने कर्म फलों का भोग मात्र स्वयं करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति दीन या छोटी निकृष्ट सोच वाले लोग होते हैं। गीता श्लोक की किस सूक्ति में यह कहा गया है? ए करिष्ये वचनम तव, बी ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, सी वासुदेवा सर्वम या डी कृपणा फल हेतुवा। और इसका सही जवाब है डी कृपणा फल हेतुवा। लास्ट क्वेश्चन, सनातन हिंदू परंपरा में श्री कृष्ण को श्री विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है? ए 5वां, बी 6वां, सी 7वां या ऑप्शन डी 8वां। और इसका सही जवाब है डी 8वां। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 12 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।